Good morning, students. Let's continue question number 4 of exercise 8.3 of chapter comparing quantities. Question is, I borrowed 12,000 rupees from Jamshed at 6% per annum. Simple interest for 2 years. मैंने बोरो किए 12,000 रुपीज जमशेद से 6% पर एनम पर रेट है, सिंपल इंटरेस्ट पर लिए हैं और 2 इयर्स के लिए हैं, ये टाइम है. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, तो यही अमाउंट, ये 12,000 रुपीज ही मैं बोरो करता 6% पर एनम पर ही करता, सेम टाइम के लिए करता, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करता. बट तो व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, फिर मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ता. तो देखिए, हम इसमें भी 2 ही केस बनेंगे. फर्स्ट केस सिंपल इंटरेस्ट वाला और सेकंड केस कंपाउंड इंटरेस्ट वाला. तो फर्स्ट देख लेते हैं हम. प्रिंसिपल 12,000 रुपीज, rate 6% per annum, time 2 years. Simple interest 12,000. पहले आप लिख सकते हैं फॉर्मूला P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100. 12,000 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल. 6 2s are 12, 12 12s are 144 और 0 ऐसे ही आ जाएगी. तो 1,440 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट आ गया. सेकेंड केस में क्या है, सेम प्रिंसिपल, रेट भी सेम, टाइम भी सेम. लेना है उसने कंपाउंड इंटरेस्ट से. सो अमाउंट निकालेंगे पहले. P इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पार्ट टाइम. प्रिंसिपल है 12,000, रेट है 6% पर एनम, टाइम है 2. कट करेंगे. 2 3s are 6, 2 5s are 10, 0 की 0. 12,000 multiply 51s are 50 plus 3, 53 by 50 multiply 53 by 50. 0 से 0 cancel, 0 से 0 cancel. 5 1s are, 5 2s are 10, 5 4s are 20. ये आ गया 53. 53 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे और बाय 5 आ जाएगा. कर लेते हैं. 3 3s are 9, 3 5s are 15, 5 3s are 15, 5 5s are 25 and 1 26, 9 0 8 2 2809 को आप करेंगे 24 से. 2809 को 24 से करना है. 4 9s are 36, 4 8s are 32, 4 2s are 8 and 3 11, 2 9s are 18, 2 8s are 16, 2 2s are 4 and 1 5, 6 1 4 7 6. $67,416 डिवाइडेड बाय 5. अब इसके रुपीज और पैसों में कन्वर्ट कर लेंगे. आप इसको ऑरली भी कर सकते हो, नहीं तो डिवाइड करके देख सकते हो. 5 1s are 5,
1 रिमाइंडर 17 हो गया। ऐसे भी कर लीजिए, गलती नहीं करना। ऐसे 2 और 5 या 10 हो तो इजीली हो जाता है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 1 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 5 2 जा 10, इट मीन्स 13,483 रुपीज 20 पैसे ये अमाउंट है। लेकिन हमें कंपैरिजन किससे करना पड़ेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट से, क्योंकि या तो फिर इसका भी अमाउंट निकालो, वो भी हो सकता है, तो दोनों अमाउंट का कंपैरिजन कर ले। लेकिन ये भी कर सकते हैं कि क्या एक्स्ट्रा तो उसने वही इंटरेस्ट ही पे करना है ना, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम ही है, इसलिए इसका भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 13,483 रुपीज 20 पैसे माइनस 12,000, 20 as it is, 3841, 1,483 रुपीज 20 पैसे उसको पे करने पड़ेंगे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से बोरो करता। What extra amount would I have to pay? I would have to pay extra amount. क्या अमाउंट पे करना पड़ता? 1,483 रुपीज 20 पैसे माइनस 1,440, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 1,440 है। इसमें से लेस करेंगे 23, 8 minus 4 is 4. It means 43 रुपीज 20 पैसे एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर सेम अमाउंट, सेम रेट और सेम टाइम के लिए लेगा उधार। तो आंसर इज 43 रुपीज 20 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज वसुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 rupees at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. What amount would he get after 6 months and after 1 year? इसमें भी 2 केसेस है। 6 months के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा या 1 year के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। अगर वो 60,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है 12% पर एनम से, लेकिन हाफ ईयरली है, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखते हैं फर्स्ट केस में क्या करना है। प्रिंसिपल 60,000 रुपीज, रेट 12% पर एनम, हाफ ईयरली है तो 12/2, 6% हाफ ईयरली। टाइम है, फर्स्ट केस ले रहे हैं तो 6 months। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर ये एनुअल यानी ये ईयर्स होता तो हमें 2 से करना है। हमें वैसे भी पता है 6 months मीन्स 1/2 year, या फिर इसके क्या करना है हमको, पहले ईयर्स हो गए, ये हाफ ईयर हो गया, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है मीन्स 1/2 year। वरना आप डायरेक्टली कह सकते हो 6 months इज इक्वल टू 1/2 year। अमाउंट प्रिंसिपल
1 plus rate by 100 raised to power time. Six by 100, 1. 2 3s are 6, 2 5s are 10, 0. 60,000 multiply 50 ones are 50 plus 3 53 by 50. 0 से 0 cancel, 5 ones are 5 ones are 1 remainder 0 10 हो गया, 5 twos are 10, 1200. अब 53 को 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 53 को 12 से कर दीजिए, बात वही है. 0 0 0 0 0 0 6 3 6. 63,600 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे अगर वो 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है तो फर्स्ट आंसर इज he would get amount ₹63,600. सेकेंड पार्ट पर चलते हैं. सेकेंड केस में क्या है, देखिए प्रिंसिपल सेम है, टाइम रेट सेम है, बस टाइम अलग है. उसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट आप कर लें और सेकेंड देखेंगे. अब टाइम चेंज कर देते हैं, यहां कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगी. टाइम है 1 year मीन्स 2.5 years. $60,000 1 plus 6 by 100 raised to power 2. यहाँ कैलकुलेशन तो सेम है, बस 53 by 50 से आपको 2 times मल्टीप्लाई करना है. जीरो से जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 ones are 5 ones are 5 twos are 10, 0. 5 ones are 5 twos are 10, 5 fours are 20. अब 53 को 53 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. और इसको 24 से कर लेते हैं. क्या 67,416. बस क्या डिफरेंस था, यहाँ 2.5 years है और तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी. तो सेकेंड पार्ट आ जाएगा, he would get amount. सेकेंड पार्ट में आफ्टर 1 year में ₹67,416. Next, question number 6 is, Arif took a loan of 80,000 rupees from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually or second part is compounded half yearly. आरिफ ने 80,000 का लोन लिया एक बैंक से, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम. डिफरेंस बताना है इन दोनों के अमाउंट्स में. टाइम गिवन है, अगर एनुअली इंटरेस्ट लगना है तब और हाफ ईयरली लगना है तब उन दोनों के अमाउंट्स में डिफरेंस बताना है.
तो फर्स्ट का अमाउंट देख लेते हैं. फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस दोनों होंगे इसमें भी. प्रिंसिपल है 80,000 रुपीज. रेट इज 10% per annum. Time is 1.5 year. Amount P into 1 plus rate by 100 raised to power time. 80,000 multiply 1 plus 10 by 100 raised to power 1 और हाफ के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 plus 10 by 100 multiply 1 by 2. 0 से 0 कट, 0 से 0 कट. 80,000 multiply 11 by 10 multiply 21 by 20. 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. 2 1s are 2 4s are 8, 0 0. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 21 को 11 से करेंगे पहले. 231 आया. इसको 4 से कर लेते हैं और 2 zeros लगा देंगे. 4 1s are 4 3s are 12, 4 2s are 8 and 1 9. 9 2 4 और 2 zeros हैं. तो 92,400 रुपीज है अगर एनुअली पे करना है. तो हाफ ईयरली करना हो तो कितना है देखते हैं. देखिए हाफ ईयरली के लिए क्या करना पड़ेगा. प्रिंसिपल सेम है. रेट सेम है. क्या हो जाएगा 10 by 2, 5% हाफ ईयरली. टाइम 1 by 2 years. It means 3 by 2 multiplied to 3 half years. ठीक है. अब इसको देख करके हमने इसी अमाउंट में यानी इसी फॉर्मूला में पुट करना है. Amount is देखिए 80,000 5 by 100 raised to power 3. 80,000 multiply 21 by 20, 21 by 20, 21 by 20. 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. 2 1s are 2 4s are 8, 0. 2 1s are 2 2s are 4, 0. 2 1s are 2 1s are 0. अब 21 को 21 से करते हैं तो 441. 441 को 21 से कर लेते हैं. 9261. 10 से करेंगे तो एक 0 और आ जाएगी. तो ये आ गया 92,610. ये अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर हाफ ईयरली पे करता है तो. अब पूछा क्या है हमसे, यही नहीं छोड़ना आपने. फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स. ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 year if the interest is compounded annually and half yearly. तो डिफरेंस इन अमाउंट्स बताना है. $92,610 minus 92,400. 0 1 6 minus 4 is 2. 2 minus 2 0. 9 minus 9 is 0. यानी 210 रुपीज का डिफरेंस है. आंसर इज 210 रुपीज.
कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।